प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, अप्रैल माह कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप अप्रैल माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है अप्रैल माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बेच चलते रहते हैं। अभी 6 अप्रैल से ही बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीखने का नया ऑनलाइन बेच प्रारंभ हो रहा है। कक्षा की रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त होगी। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो अप्रैल माह का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। इसलिए सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह कर्क लग्न की होगी, तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए अप्रैल का यह महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, बृहस्पति जो है अभी आपकी कुंडली के नवम भाव में है और यह 22 अप्रैल को दशम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, और यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, यदि आप व्यापार में कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। देखिए, इस अप्रैल माह में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विशेषकर 14 अप्रैल से ही, यानी 14 अप्रैल से ही आपको मान सम्मान, कोई पद आपको मिल सकता है। प्रिय साथियों, 14 अप्रैल से ही आपकी कुंडली के दशम भाव में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, जिससे आपके कर्म क्षेत्र में आपका नाम होगा, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। देखिए, विशेषकर यदि आप राजनीति के क्षेत्र से हैं तो आपको कोई पद भी प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपका व्यापार जो है फॉरेन से संबंधित है तो बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है, क्योंकि देखिए, इस अप्रैल माह में मंगल और बुध के मध्य परस्पर परिवर्तन योग बन रहा है। मंगल बुध की राशि में द्वादश भाव में है और बुध जो है दशम भाव में मंगल की राशि में है। यानी आपके कर्म क्षेत्र का संबंध जो है वो विदेश से हो गया है। यदि आपका व्यापार जो है विदेश से संबंधित है तो बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। और यदि आप अपना व्यापार जो है विदेश में भी फैलाना चाहते हैं तो यह अप्रैल माह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा अपने काम के सिलसिले में आप फॉरेन में कहीं टूर पर भी जा सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, आप जो है आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं। आप बड़े देखिए मूडी किस्म के होते हैं। जल्दी जल्दी आपका मन बदलता है और जल्दी जल्दी आप परेशान भी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी आप प्रसन्न भी हो जाते हैं। एक बात को आप समझ लीजिए कि आपका मन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है और आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे प्रिय साथियों,
अप्रैल माह की 1 तारीख को आप पिछली गलतियों पर विचार करेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात 2, 3 और 4 मार्च जो है वो फाइनेंस के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। परिवार के लोग, आपके अपने लोग आपकी बात सुनेंगे और उस पर मनन और चिंतन करेंगे। हो सकता है कि इन 3 दिनों में आपका परिवार कहीं इकट्ठा हो। वैसे देखिए, जब परिवार आपका इकट्ठा होता है तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है। यह आपके लिए बहुत ही खुशी वाले पल होते हैं क्योंकि आप अपने परिवार को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अब देखिए 5 और 6 तारीख जो है, यह 2 दिन अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते सुधारने के दिन है। इसके अलावा यदि आपके भाई बहन के साथ भी कुछ समय से अनबन चल रही है तो भी आप बात करके मामले को निपटा सकते हैं। अच्छे दिन है। मेरे प्रिय साथियों, 7 और 8 अप्रैल को आप अपने घर पर बहुत सुकून महसूस करेंगे। अपनी माँ को आप समय देंगे। इन 2 दिनों में आप अपनी माताजी को समय दें और उन्हें कुछ गिफ्ट अवश्य ही दें। इसके बाद देखिए 9 और 10 अप्रैल जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। यह समय आपके बच्चों के लिए भी बहुत सकारात्मक है। इसके अलावा यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो यह 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 11, 12 और 13 तारीख को किसी के भी साथ आप बेवजह की बहस करने से बचें, अन्यथा बेवजह की लड़ाई आप मोल ले लेंगे। इन 3 दिनों में कोई कर्ज लेने से भी आपको बचना है। इन 3 दिनों में कोई भी कर्ज ना लें। देखिए इन 3 दिनों में यानी 11, 12 और 13 तारीख को अपनी सेहत का भी आप ख्याल रखें। आपको सर्दी जुकाम की शिकायत रह सकती है। इसके बाद देखिए 14 और 15 अप्रैल जो है आपके वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक ही रहने वाले हैं। यदि आप जनता से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हैं तो आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद 16 और 17 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, जहां पहले से ही शनि उपस्थित है। तो यहां विषयोग बनेगा और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव रह सकता है। छोटी मोटी शारीरिक समस्या भी आपको हो सकती है। इन 2 दिनों में आप विशेष सावधानी रखें। यदि आप ध्यान करेंगे, आप योग करेंगे तो आप मानसिक तनाव से दूर रहेंगे और आपको बहुत सकारात्मक नतीजे भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा ससुराल में किसी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका आपको मिल सकता है। इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और जलाभिषेक अवश्य ही करें। इसके बाद देखिए 18 और 19 अप्रैल को आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं जो है लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, एंजॉय करें। मेरे प्रिय साथियों, 19, 20 और 21 अप्रैल उन साथियों के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं जिनके पास जॉब नहीं है। आप यदि कहीं इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में जाएंगे तो सफलता का प्रतिशत अधिक रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप अपने व्यापार विस्तार के लिए कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में आप मीटिंग कीजिएगा। सकारात्मक फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे योग बन रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 22 और 23 अप्रैल आपके लिए सकारात्मक रह सकते हैं। यह 2 दिन अपने दोस्तों के साथ आनंद करने के हैं और यदि आपकी कोई इच्छा है, आपका कोई सपना है तो आप उस ड्रीम पर आगे कार्य कर सकते हैं। सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा देखिए ये जो 2 दिन है यानी 22 और 23 अप्रैल जो है प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छे दिन है। अब देखिए 24, 25 और 26 अप्रैल जो है इन 3 दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। यदि आप फॉरेन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इन 3 दिनों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इन 3 दिनों में तनाव की स्थिति भी बन रही है। इसलिए आप भोलेनाथ के मंदिर जाकर अभिषेक अवश्य ही करें, जिससे आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 27, 28 और 29 अप्रैल को आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचें, अन्यथा बेवजह की चिंता आपको रह सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। अब देखिए अप्रैल माह की 20 तारीख को सूर्य ग्रहण है, यानी सूर्य और राहु की पक्की युति बन रही है।
लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप जो है 20 अप्रैल को सूर्य के बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 20 अप्रैल को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं, जिससे पूर्वजों की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब देखिए, प्रदोष व्रत 3 और 17 अप्रैल को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में आप रहते हैं, तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।